अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। आज फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक बहुत बड़ा पावर शो मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम मार्केटों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद थी, तमाम मार्केटों के लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे और ऐलान किया गया कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के हवाले से भरपूर मुहिम की जाएगी। मार्केटों में इस वक्त फाउंडर नज़र आ रहा है, तमाम सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जो है फाउंडर नज़र आ रहा है। कैंपेन की जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं, जुलूस किए जा रहे हैं। मैंने कहा था कि 5 लोग थे, 7 हुए, अब सैकड़ों, आज मैंने देखा तकरीब में सैकड़ों लोग थे। काशिफ अनवर को साहब को भी सहरा जाता है, साबिक सदर लाहौर चैम्बर के। जो इस वक्त सेटअप चल रहा है उसमें बुनियादी किरदार काशिफ अनवर साहब का भी है। काशिफ साहब, ये आज का जो मंजर देखकर आप लोगों के जो दावे थे, आप लोगों ने जो बातें की थी, यकीन हो रहा है कि वो काम आप लोग कर रहे हो। एक तो ऑफिस कायम किए जा रहे हैं और कैंपेन का आगाज़ सबसे पहले फाउंडर ने किया है, ये एक रवायत कायम की है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है और फाउंडर्स जी पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फाउंडर्स अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अपनी गलतियों कोताहियों से हमेशा सीखना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने बिफ़ोर टाइम अपनी तमाम मेंबर्स को टच करना शुरू कर दिया है। अभी तो मेंबरशिप्स चल रही हैं, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान होगा और उसके बाद कैंपेन स्टार्ट होगी, लेकिन हमने पहले अपनी कैंपेन को स्टार्ट कर दिया। और जो एक शायद दावा किया जाता था कि यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तो इससे ज़्यादा खुले तरीके से यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो ये एक इम्तिहान भी है और इंशाल्लाह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, और मेरी मौजूदगी यहाँ पर इस बात को साबित करती है कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं। जो कुछ हमारे जो तनकीद कर रहे थे कि शायद फॉर्मर प्रेसिडेंट साथ नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं। हम कल भी इकट्ठे थे, हम आज भी इकट्ठे हैं, हम इंशाल्लाह कल भी इकट्ठे होंगे। और फाउंडर्स इंशाल्लाह, हारना और जीतना एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई हार जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चैम्बर से बाहर हो जाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाता है। अगर हम हारे हैं, वॉट एवर द रीज़न्स वर, तो मैं तो सवाल जो बरसरे इक़्तिदार हैं उनसे भी करता हूँ कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया है? ज़ीरो। उन्होंने तो कोई परफॉर्म नहीं किया। पिछले जो कहाँ जा रहा है, अपोजिशन की झलक हमने गुज़िश्ता एक दो मंजर देखी हमने, तो क्या यही अपोजिशन की झलक आने वाले दौर में भी नजर आएगी या स्लोली कुछ मामलात करेंगे या अपनी कैंपेन पे तवज्जो देंगे? देखें, अगर मैं अब जब पोडियम पे प्रेसिडेंट को कह सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, तो उसको कहने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए और उसको कहने के लिए भी आपके पास तमाम लॉजिक्स होने चाहिए और सबूत होना चाहिए कि अगर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट सिटिंग प्रेसिडेंट को ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब आप झूठ बोल रहे हैं, और मैं चीख चीख के कह रहा हूँ और प्रेसिडेंट साहब झूठ बोल रहे थे। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे थे तो आज भी कह दें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बात ये है कि अपोजिशन का किरदार, हम सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं कर रहे, हम उनको इस बात पे भी अपोजिशन कर रहे हैं कि आप गलत फ़ैसला ना कर लें। जो पिछले टेन्योर में, जिसको अनगाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है, उनके दौर में बेबहा पैसा चैम्बर का खर्च हुआ। और अब मैं होम्योपैथिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत शरीफ़ुन-नफ्स हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, शरीफ इंसान हैं, ज़्यादा शरीफ हैं। अब वो ध्यान से खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तनकीद होगी। तो अपोजिशन का किरदार ये है कि वो जो सिटिंग मैनेजमेंट है उसको गलत फ़ैसले करने से रोके। और मैं फिर ये कहूँगा, मैं चैम्बर की फ़ीस बढ़ाने के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता था कि बताएं कि क्यों बढ़ा रहे हैं। आप कई लाख रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर जाएं और आज आप मेंबर्स को कहें कि हम फ़ीस बढ़ाने चाह रहे हैं, तो मैं उसके हक़ में नहीं था। तो है, चूँकि क्या बनेगा इलेक्शंस का? देखिए, गैप का इल्म मेरे पास है नहीं, लेकिन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और फिर एक और बात, जो तख्त और ताज होता है ना, वो मेरे मौला का होता है, वो जिसको चाहे दे दें। और तख्त और ताज हमेशा नवाजने के लिए नहीं दिया जाता। मेरा मौला तख्त और जो ताज है वो आजमाइश के लिए भी देता है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि मौला तख्त और ताज आजमाइश ना हो, ये मेरे लिए नवाजिश हो तेरी मेरे ऊपर। मैंने जब कुर्सी के लिए मैं जाता था तो मैं मौला से ये कहता था कि या अल्लाह, मुझे वो कुर्सी नहीं चाहिए जो मेरे लिए आजमाइश हो, मुझे वो कुर्सी चाहिए जो मेरे लिए तेरी रहमत हो। तो अगर कुर्सी मिल जाए और वो आजमाइश हो, जो कि इस वक्त आजमाइश हम मेंबर्स के लिए है, तो मैं समझता हूँ फिर हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें यूनाइट इस तरह से होना चाहिए, चाहे हम अपोजिशन में रहें, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के लिए उन इश्यूज़ को हम रिज़ॉल्व करें। हमारा काम ही यही है।
बिल्कुल जो अपोजिशन का किरदार एक बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। बहुत सालों के बाद हमने देखा कि लाहौर चैम्बर में एक अपोजिशन का भी किरदार अदा किया गया था। काशिफ अनवर साहब का कहना है कि इस बार बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है।